स्वागत है आपका खबर पंचायत में। मैं हूं अनुजा और चलिए रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। सिरोही के माउंट आबू में अरावली की पहाड़ियों में इन दिनों आग लगी हुई है, जो अब विकराल रूप लेते हुए जलंधर नाथ की टेकरी तक पहुंच गई। यह क्षेत्रफल करीब 3 किलोमीटर से अधिक का क्षेत्रफल बताया जा रहा है। आग के लगने से वन संपदा का भारी नुकसान हो रहा है, पर वन विभाग द्वारा अभी तक आग पर काबू पाने के लिए प्रयास तेज नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते जड़ी बूटी भी जलकर नष्ट हो रही है। वहीं जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते वन संपदा का भारी नुकसान हो रहा है। भीलवाड़ा के मांडवगढ़ में राजकीय विद्यालय में कक्षा 9 की छात्रा पिंकी गुर्जर को शिक्षक द्वारा उपस्थिति कम करने से छात्रा को परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। इसको लेकर काचोला उप तहसील में नायब तहसीलदार कैलाश चंद्र टेलर के समक्ष छात्रा के साथ परिजनों ने न्याय की गुहार लगाकर अवगत कराया। वहीं छात्रा ने जांच अधिकारी के समक्ष कहा कि सूर्य प्रकाश सुखवाल एवं हंसराज मीणा मुझे कक्षा में प्रतिदिन अपशब्द कहकर प्रताड़ित भी करते थे। सीकर के नीमका थाना वार्ड 23 में महिलाओं ने बस्ती में खोले जाने वाली शराब की दुकान का विरोध शुरू कर दिया है। महिलाओं ने दुकान में रखे सामान को बाहर लाकर पटक दिया तथा विरोध में धरने पर बैठ गई। इस इलाके में संस्कृत कॉलेज, मंदिर, पंचायत समिति एवं वाटर वर्क्स का ऑफिस होने के साथ आबादी क्षेत्र के बावजूद इसके आबकारी विभाग ने नियमों को ताक में रखते हुए दुकान की लोकेशन पास कर डाली। वहीं महिलाओं का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर यहां शराब की दुकान नहीं लगने देंगी। वहीं जिले में आबकारी विभाग नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। सीकर के नीमका थाना में शहीद गोकुल चंद यादव की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हुआ। समारोह में चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया ने मूर्ति का अनावरण किया। सभी वक्ताओं ने शहीदों को देवताओं का दर्जा देने की बात कही। सालावाली ग्राम तक सड़क, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था करने की घोषणा की गई। वहीं सैनिक के नाम से स्कूल का नामकरण करने की घोषणा की गई। अलवर के बहरोड क्षेत्र को नई दमकल मिल चुकी है। पिछले 4 साल से 2 दमकल खराब थी। राज्य सरकार ने इस बजट में बहरोड को नई दमकल देने पर जनता में खुशी है। क्षेत्र में आए दिन होने वाली आगजनी से बाहर से दमकल आने तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अब बहरोड को नई दमकल मिलने से समय पर घटनास्थल पर पहुंच सकती है। झुंझुनू के बुआना कलाखरी गांव में राष्ट्रीय मेघवाल समाज के तत्वाधान में बाबा भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार मुख्य अतिथि थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कलाखरी सरपंच व भामाशाह धर्मपाल गांधी ने की। वहीं इस दौरान भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मेघवाल समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया तथा छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भरतपुर के पहाड़ी मेवात क्षेत्र में बढ़ रही गौ तस्करी की वारदातों को लेकर क्षेत्र की पुलिस हरकत में आई है। कैथवाड़ा थाना पुलिस ने आज भी मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर नीमला गांव में पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ नाकेबंदी की, मगर गौ तस्कर नाकेबंदी को तोड़कर भागने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने 12 गौवंशों को गौ तस्करों से मुक्त करा लिया। मेवात में बढ़ती गौ तस्करी, गौ कसी की घटनाओं लगातार बढ़ती जा रही है। दौसा के बांदीकुई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वें जन्मोत्सव पर पूरे शहर में धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुकरपुरा चौराहे से भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में बाइक रैली, ऊंट घोड़ों के साथ जीवंत झांकियां भी निकाली गई। वहीं शहर भर में सभी सामाजिक संगठनों ने प्रवेश द्वार लगाकर यात्रा का स्वागत किया। वहीं समारोह में अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया और दलित समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस भी मुस्तैद नजर आई। झुंझुनू के खेतड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि केसीसी महाप्रबंधक आर.के. शाह, विधायक पूरणमल सैनी थे। विधायक ने अंबेडकर भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में एसडीएम व डीएसपी ने भी अंबेडकर मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सैकड़ों लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान स्कूल के बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सीकर के नीमका थाना में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 126वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान ने शोभा यात्रा निकाली, जहां प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में अनेक जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। अजमेर के मसूदा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएम सुरेश चावला, भाजपा नेता शिवराज सिंह पलाड़ा, जिला प्रमुख वंदना नोगिया मौजूद रहे। कार्यक्रम के संचालक भोजराज बैरवा ने सभी का आभार जताया है।
दौसा के सीकराय में एसबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोग आभनेरी गांव से जन समर्थन न्याय यात्रा शुरू की। न्याय यात्रा को कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सिकंदरा गुर्जर स्मारक पर 59वें दिन भी धरना जारी रहा। प्रदेश प्रवक्ता हिम्मत सिंह पाडली ने बताया कि नियुक्ति की मांग को लेकर समाज के लोगों ने न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। न्याय यात्रा 22 अप्रैल को वापस सिकंदरा गुर्जर स्मारक पर पहुंचेगी। समाज के लोगों ने सिकंदरा गुर्जर स्मारक पर धरने पर बैठे लोगों के लिए धूप से बचाव के लिए छप्पर पोस्ट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। अजमेर के विजयनगर रात्रि चौपाल में एसडीएम सुरेश चावला, सरपंच अशोक साहू के सामने ग्रामीणों ने मनरेगा की मजदूरी समय पर नहीं मिलने तथा गांव में पेयजल की सप्लाई 7 दिन में एक बार होने को लेकर हंगामा कर दिया। इस पर एसडीएम चावला ने अधिकारी को आदेश दिए कि गांव में 3 दिन में एक बार पेयजल सप्लाई और मनरेगा की मजदूरी अतिशीघ्र दी जाए। बूंदी के नैनवा देई कस्बे के संस्कृत स्कूल में अध्यापक बच्चों को शिक्षा न देकर छात्राओं से पीने व पोषाहार के लिए पानी मंगवाया जा रहा है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। छात्राओं को सड़क पार स्थित विद्युत ग्रिड के नलकूप से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। इस वजह से रास्ते में यह छात्रा एक दूसरे के बर्तनों को बदलकर पानी स्कूल तक लाती है। वहीं नलकूप के पास ही 33 केवी का ग्रिड है। छात्राएं अगर उस ओर चली जाएं तो कभी भी दुर्घटना घटित हो सकती है। ऐसी स्थिति में छात्राओं की जान खतरे में पड़ सकती है। वहीं प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय का हैंडपंप खराब हो रहा है, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों व सरपंच को दे रखी है, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ है। भरतपुर के वैर ग्राम पंचायत मुख्यालय चंटोली पर क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ लंबी कूद दौड़ गोला फेंक की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को साफा बांधकर स्वागत किया गया। अलवर के राजगढ़ कस्बे में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोपी 4 युवकों के खिलाफ राजगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सिरोही के देवदर हमीरपुर गांव में इन दिनों पेयजल की किल्लत होने से हाहाकार मची हुई है। गांव में करीब 7 दिन से लाखों रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी में एक बूंद भी पानी नहीं टपका है। वहीं गत 7 दिन से मोहल्ला वासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। चूरू के रतनगढ़ राजल देसर को NH 11 से जोड़ने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। विभाग को बार बार अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सिरोही के पिंडवाड़ा लौटाना फुलेरा मार्ग पर जीप पलटने से 6 जने घायल हो गए। घायल सर रत्नेश्वर मेले में भाग लेकर लौट रहे थे। भरतपुर के डीग SHO सुधीर चौधरी ने CLG सदस्यों की बैठक ली। कस्बे की विभिन्न समस्याओं, यातायात, ट्रैफिक पुलिस, दुकानों के आगे अवैध अतिक्रमण, गश्त आदि समस्याओं के बारे में सुना। अजमेर के भिनाय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 95 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किए गए। एसडीएम सुरेश चावला, प्रधान अनु शर्मा ने सभी प्रतिभावान 95 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए। उदयपुर के कोटड़ा में एक बार फिर ग्रामीणों ने मांगों की पूर्ति को लेकर आक्रोश रैली और पड़ाव डालने की चेतावनी दी है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधा, सड़क, बिजली, चिकित्सा की मांग को लेकर पिछले साल पड़ाव डाला था। 1 साल बीत जाने के बाद भी इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। चित्तौड़गढ़ के रावतबाटा में अणुशक्ति श्रमिक संघ की ओर से 4 भुजा में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें श्रमिकों की समस्याओं पर चर्चा की गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के कपासा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत समिति क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए विकास अधिकारी कल्पना शर्मा के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई। पंचायत प्रसार अधिकारी सहित पंचायत समिति स्टाफ व DRG मौजूद थे। जागरूकता रैली ग्राम पंचायत दामाखेड़ा, रोलिया और रूपाखेड़ी व करूकड़ा में निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में एक रेत से भरे हुए ट्रैक्टर ने सड़क पर जा रहे कुल्फी बेचने वाले युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। उदयपुर के कोटड़ा ओगना थाना क्षेत्र के
डोलर या जंगल में मवेशी चराने गए चरवाहे को किसी अज्ञात ने गोली मार दी। घायल को गंभीर हालत में उगना से उदयपुर रेफर किया गया। पाली के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की करीब 2 किलोमीटर लंबी क्षतिग्रस्त सड़क के नवनिर्माण के लिए करीब 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 41 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के दूदू के नरेना गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषाहार में बनी खिचड़ी में मृत छिपकली निकलने से विद्यार्थियों में हड़कंप मच गया। ब्लॉक के 210 सरकारी विद्यालय के 15,000 बच्चों को नियमित संस्था द्वारा घटिया पोषाहार देकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं इस्कॉन फूड फाउंडेशन के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर फटकार लगाते हुए गुणवत्ता सुधारने और जांच में दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई करने की हिदायत दी। डूंगरपुर के चौथरी में अक्षय तृतीया पर आयोजित सामूहिक विवाह के लिए पंजीयन शुरू हुआ। इस दौरान समाज जन मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में धौलपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी ने कहा कि ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और मुख्यमंत्री राज्य के विकास विजन से हुई है। उन्होंने मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित अन्य 4 विधानसभाओं के उपचुनाव में भी भाजपा की जीत पर हर्ष जताया। भीलवाड़ा के बिजौलिया में रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा रफ स्टोन ब्लॉक्स की रॉयल्टी 100 प्रति टन के बजाय 264 प्रति टन वसूलने का आरोप लगाते हुए पत्थर स्टॉक मालिकों ने खनिज अभियंता कार्यालय के बाहर हंगामा किया। जयपुर के जमवा रामगढ़ में हजरत बाबा शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सालाना उर्स का झंडे की रस्म के साथ आगाज हुआ। पाली के देसूरी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर स्थानीय लोगों समेत देसूरी तहसीलदार, थाना अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर सावा के ग्रामीणों ने रोड के दोनों तरफ के अतिक्रमण, स्कूल व मंदिर के पास से शराब की दुकानें हटवाने, पुलिस चौकी के लिए आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग की, जिस पर विधायक ने अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिस पर चौकी की भूमि से तुरंत अतिक्रमण हटाया गया। बाड़मेर के पचपदरा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर चौधरी ने किया। भरतपुर के हलेना में NH11 पर हलेना थाना पुलिस ने आमोली टोल प्लाजा पर अवैध शराब से भरी हुई एक बोलेरो को पकड़कर चालक को गिरफ्तार किया। वहीं चालक से 99,000 की नकदी बरामद की। वहीं आरोपी काफी लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार करता है और कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुका है। भरतपुर के रूपवास में धौलपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। भाजपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष ने उपचुनाव में मिली जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार आमजन को मिठाई खिलाकर एवं फल बांटकर किया। भरतपुर के वैर में कस्बे के बस स्टैंड से नयाबास कोटापट्टी रोड पर गौरव पथ निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वहीं जलदाय विभाग की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से हजारों लीटर पानी प्रतिदिन व्यर्थ बह रहा है, जिसकी वजह से नल कनेक्शन धारियों तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। भरतपुर के वैर में पंजाब नेशनल बैंक से एक बाल अपचारी एक जने से रुपए छीन कर ले भागा, जिसे स्थानीय लोगों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उदयपुर के कोटड़ा में कांग्रेस विचारधारा संगठन देहात की बैठक झाड़ोल पानरवा में रखी गई। मुख्य अतिथि झाड़ोल विधायक हीरालाल जी दरागी रहे। वहीं बीजेपी की विफल योजना को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। उदयपुर के कोटड़ा में पामरी नदी किनारे महादेव मंदिर परिसर में बाबा का मेला भरा। मेले में आसपास के गांवों सहित दूर दराज से भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। मेले में मुख्य आकर्षण जादूगर व झूला रहे। लोगों ने दोनों का भरपूर लुत्फ लिया। वहीं एहतियात के तौर पर भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ के आकोला में रुद्र के 11वें अवतार भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव पारंपरिक विधि विधान के साथ मनाया गया। बोर्ड परीक्षा होते हुए भी तेज आवाज साउंड पर विद्यालय आकोला पुलिस थाने प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ती व लापरवाही दिखाई दे रही है। विधायक का देर से पहुंचना भी सवाल पैदा कर रहा है। अलवर के नीमराना में कुएं में गिरने से युवक की मौत हो गई। खेत में तार लगाने गया था। नीमराना के बिचपुरी गांव का ये पूरा मामला है। हनुमानगढ़ के रावतसर में नौरंग देसर वितरिकाओं को प्रथम वरीयता से सिंचाई पानी देने की मांग की। उपभोक्ता संगठन के तहसील अध्यक्ष प्रताप सिंह सुंडा के नेतृत्व में अध्यक्षों द्वारा जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नाम पर ज्ञापन एसडीएम अमरनाथ अग्रवाल को सौंपा गया। हनुमानगढ़ के नोहर में संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने के लिए बूचड़खाने बंद करवाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा एसडीएम के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजे गए। सवाईमाधोपुर के बौली कस्बे में वाहन चोरों का आतंक है। वाहन चोरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर की बाइक चोरी कर ली।
धौलपुर के बसेड़ी में थ्रेसर मशीन में आने से किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हुई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में शहर में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। वहीं एलईडी सहित 21,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे में एक मोबाइल की दुकान में आग लगने से लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। जालौर के आहोक क्षेत्र के अगवरी गांव में पंचायत में नरेगा के तहत चल रहे ग्रेवल सड़क कार्य में लोगों ने आरोप लगाए हैं। अलवर के रैनी में वृद्धा लक्ष्मी देवी की संदिग्धावस्था में मौत हो गई, जिस पर उसके बेटे ने पिछले महीने हुए झगड़े में आई चोटों के कारण वृद्धा की मौत होना बताया। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। सीकर के दोद में अम्बेडकर रिलीफ सोसाइटी की ओर से बाबा भीमराव अम्बेडकर जन्म सप्ताह के तहत एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य रक्तदान ही जीवन दान रखा गया है। सीकर की पीपराली पहाड़ियों में अवैध खनन लगातार हो रहा है। इस अवैध खनन को लेकर कई बार ग्रामीणों ने खनिज विभाग को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अवैध खनन जारी है। जोधपुर के बिलाड़ा नगर पालिका में इन दिनों तहसीलदार गोपाल परिहार के निर्देशन पर ईआरओ का प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें बताया कि आने वाले समय में भारतीय मतदाता का पूरे भारत में कहीं पर भी सिर्फ एक ही जगह पंजीयन हो सकेगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन संसदीय क्षेत्र के सांसद सीपी जोशी द्वारा किसानों, मजदूरों व जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार का बार बार ध्यान आकर्षण करवाकर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने पर आभार व्यक्त किया है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक चंडालिया ने बताया कि सांसद जोशी क्षेत्र के किसानों, मजदूरों व रेलवे लाइन व अन्य विकास कर क्षेत्र की जनता को विकास के नए आयाम दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अल्पप्रवास के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का सावलिया चौराहे पर कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी एवं ढोल धमाकों के साथ भव्य स्वागत किया। जोधपुर के ओसिया खेतेश्वर भगवान 105वां जन्म कल्याणक महोत्सव के आयोजन को लेकर जोधपुर से रवाना हुआ। रथ ओसिया पहुंचा, जहां पर ग्रामवासियों भक्तों द्वारा रथ का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। जोधपुर के बालेसर में राजस्थान मेघवाल परिषद तहसील शाखा बालेसर ने विशेष मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। राजस्थान मेघवाल परिषद जोधपुर तहसील शाखा बालेसर अखिल भारतीय मेघवाल महासभा की संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सैकड़ों लोगों के साथ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। चित्तौड़गढ़ के बदेसर क्षेत्र में आगामी 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली उड़ान कार्यक्रम के तहत कार्यशाला संबंधी बैठक अधिकारी मांगीलाल रैगर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में सैनी समाज की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। समाज सेवी आनंद कुमार बागड़ी की पुण्यतिथि पर लगाया रक्तदान शिविर में सीकर के डॉक्टर्स की टीम ने सेवाएं दी। नागौर के मेडता सिटी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती मनाई गई। मेघवाल पंचायत भवन सहित अनेक जगहों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। अजमेर के पिंसागंज में गोविंदगढ़ चौराहे पर पटाखे की चिंगारी से खेत की बाड़ में आग लगी। ग्रामीणों ने टैंकर से पानी डालकर आग पर पूर्णतया काबू पाया। वहीं गनीमत रही कि ग्रामीणों की सजगता और हवा नहीं चलने से आग ने विकराल रूप धारण नहीं करा। चूरू के रतनगढ़ में पाइपलाइन डालने के लिए खोदे गए गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। शहर में आपणी योजना के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। वहीं अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आए दिन उठाना पड़ रहा है। मंत्री रिणवा ने इसके लिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जैसलमेर के पोखरण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर आरएसएस द्वारा सीमा जन कल्याण छात्रावास में सामाजिक समरसता को लेकर बैठक व जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जैसलमेर के रामगढ़ में तनोट माता मंदिर प्रांगण में हादसा टला। अनियंत्रित बस विद्युत पोल से टकराई। विद्युत पोल पर हाई टेंशन तार लगी हुई थी। जालौर के आहोर में क्षेत्र के गांवों में लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी से निजात दिलाकर आरओ का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगाए आरओ प्लांट बंद पड़े हैं। जिम्मेदार कंपनी आरओ प्लांट की मरम्मत नहीं कर रही है। जालौर के जसवंतपुरा बांडी नदी पर बनी रपट एक साइड से क्षतिग्रस्त होने से हादसे की आशंका
सता रही है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार अवगत कराया, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। जालोर के चीतलवाना में नर्मदा नहर का पुलिया बनाने के लिए ठेकेदार ने सड़कें तोड़ी, अब हादसे का सबब बन रही है। वहीं आपको बता दें कि हालीवाव से केरिया जाने वाली सड़क पर ठेकेदार ने सड़क को तोड़कर पुलिया तो बना ली, लेकिन सड़क को ठीक नहीं किया। सिरोही के आबू रोड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए खुशी जताई। उपचुनाव में भाजपा के विजय होने की खुशी जताई गई। मंडल अध्यक्ष नगाराम देवासी के नेतृत्व में खुशी जताई गई। अजमेर के विजयनगर में भाजपा की जीत पर विधायक सुशील कंवर पलाड़ा के निर्देश पर विजयनगर मंडल अध्यक्ष आशीष के नेतृत्व में पटाखे छोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। अजमेर के भिनाई में विजयनगर सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुई। आवागमन में आमजन को भारी परेशानी हो रही है। आए दिन छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है। प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। पाली के मारवाड़ जंक्शन कस्बे को खारे पानी की निजात दिलाने के लिए सहायक अभियंता महेंद्र सिंह किराड़ ने तैयारियां पूरी कर ली है। सहायक अभियंता महेंद्र सिंह किराड़ ने बताया कि इस माह के अंत में जवाई जल योजना का पानी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में गर्मी को देखते हुए पूरे क्षेत्र में खराब पाइपलाइन बदली जा रही है। पाली के मारवाड़ जंक्शन कट्टालिया गांव में विशाल रैली निकाली गई। इस मौके पर प्रखंड के अध्यक्ष रूपाराम सिरवी एवं जयसिंह डांगी ने कहा कि श्री राम के नाम का उद्घोष फिजा में हर तरफ फैल रहा है। बूंदी के बिया में मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर युवा ग्रामीणों का आंदोलन 46वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारी ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल बूंदी के लिए पैदल रवाना हो गया। आंदोलनकारी ग्रामीण 2 बार संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, स्थानीय प्रशासन व खाद्य मंत्री से मुख्य मार्ग को राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 17 फीट कराने की मांग कर चुके हैं। राजसमंद के देवगढ़ में कामली घाट चौराया NH 8 पर कार और बाइक की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को 108 की सहायता से देवगढ़ CHC पहुंचाया गया। जयपुर के फुलेरा में रेलवे अंडरपास की दीवार से गिरने पर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोगों ने बताया कि मृतक यहां रेलवे लाइन पर कार्य कर रहा था। गर्मी में थकान के चलते अंडरपास की दीवार पर सो गया। अचानक संतुलन बिगड़ने से सिर के बल गिर जाने से उसकी मौत हो गई। जयपुर के फुलेरा थाने में फुलेरा निवासी एक विवाहिता ने इस्तगासे के जरिए ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ 2 लड़कियां होने के कारण मानसिक व शारीरिक यातनाएं व दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। जयपुर के सांबर लेक में ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता का 698वें उर्स के दौरान प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता सुरेश चौधरी व सचिव सुरज्ञान सिंह घौसल्या, सांगानेर प्रधान कैलाश कुमावत गाजेबाजी के साथ दरगाह शरीफ पहुंचे। ख्वाजा की मजार पर चादर और अकीदत के फूल पेश कर पूरे देश में शांति, सौहार्द एवं मानवीय मूल्यों की रक्षा की दुआ मांगी गई। इस अवसर पर दरगाह खादिम सैयद अल्ताफ अहमद ने दस्तार बंदी कराई। उदयपुर के झाड़ोल में खाखड़ में मंशापूर्ण हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई। 501 कलश लेकर महिलाओं ने शोभा यात्रा निकाली। सैकड़ों महिलाओं सहित पुरुषों ने भी बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए भाग लिया। मंदिर शिखर पर भक्तों द्वारा ध्वजा चढ़ाई गई। महाप्रसादी के आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद लिया। राजसमंद के देवगढ़ में रास्ता पूछे जाने पर रास्ता बताने के बहाने सुनसान गली में ले जाकर छेड़छाड़ की, युवती ने मामला दर्ज करवाया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में राजमार्ग 79 पर धमाका, होटल के निकट वाहन से कुचली हुई लाश मिली। गुलाबपुरा पुलिस मौके पर पहुंची व शव मोर्चरी में रखवाया। शव की शिनाख्ती के प्रयास जारी हैं। डूंगरपुर के जौथरी में काश्तकारों को मुआवजा राशि के चेक वितरण किए गए। इस दौरान तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति सहित ग्रामीण मौजूद थे। बारा के चीपा बदौड़ में यातायात सुधारने के लिए आवश्यक बैठक SDM कार्यालय में की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी हीरालाल वर्मा की अध्यक्षता में यातायात के सुधार हेतु महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। डूंगरपुर के जौथरी ब्लॉक के पोहरी पटेलान ग्राम पंचायत के वीरावाड़ा गांव में जिला कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यों का जायजा लिया। वहीं निर्माण कार्य में लापरवाही व मापदंड अनुसार कार्य नहीं करने पर फटकार लगाते हुए कार्य दोबारा करने के निर्देश दिए। इस दौरान CEO आशीष गुप्ता, BDO जौथरी रघुवीर सिंह मीणा मौजूद थे। जोधपुर के ओसिया में भारतीय जनता पार्टी देहात उपाध्यक्ष व प्रभारी जगराम विश्नोई की अध्यक्षता में भाजपा मंडल सभी घटकों के पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन करेगा। मंडल सचिव अमरचंद श्रीमाली ने बताया कि बैठक में भीमराव अंबेडकर जयंती, विधायक आपके द्वार कार्यक्रम सहित सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना पर विचार विमर्श हुआ। पाली के मारवाड़ जंक्शन राजकीय अस्पताल में कूलर के अभाव में मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ लापरवाही चिकित्सा प्रशासन के पास कूलर होने के बावजूद भी मरम्मत के अभाव में खराब पड़े हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन मुख्य बाजार में रुपयों एवं दस्तावेज से भरे एक हाथ पर्स को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया।
वहीं कस्बे के समाजवादी दुकानदार हारून खान को दिन में मिले हाथ पर्स में मोटी रकम निकली, जिसे उन्होंने मालिक को थमाकर ईमानदारी का परिचय दिया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 13 दिवसीय अंजन शलाका प्रतिष्ठा एवं आदिनाथ भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। भजन संध्या 21 अप्रैल तक चलेगी। आयोजन में प्रवचन भी हुए, जहां परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रभु की भक्ति का मार्ग बताया। भीलवाड़ा के बिजौलिया के उमा जी का खेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला परिषद के सीईओ ने लोगों की समस्याएं सुनी व जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था सुधारने को लेकर निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय जागृति मंच के तत्वाधान में संयुक्त माली सैनी समाज निम्बाहेड़ा द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस पुरुषोत्तम लाल झंवर के नेतृत्व में स्थानीय चित्तौड़ी दरवाजा पर पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बाल विवाहों की रोकथाम हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बाल विवाह की जानकारी प्रदान की। उपखंड अधिकारी श्री इंद्राज सिंह ने कम आयु में विवाह किए जाने से होने वाले नुकसानों की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह से ही शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में ही बढ़ोतरी होती है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।